हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि सीरीज़ 1 में आप लोगों ने मेरे साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किए थे, तो आज पार्ट 2 में आप लोग मेरे साथ उससे आगे यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, 4, 4, 6, 12 एंड 30। अब आप लोगों को यहाँ पे ये चेक करना है कि कैसे यहाँ पे ये एक दूसरे से नंबर जो हैं रिलेट कर रहे हैं। तो एक एक करके चलिए चेक करते हैं, सारे नंबर को देखते हैं कि क्या हुआ है, कैसे कैसे आपके पास यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले बात करता हूँ 4 से। 4 पे अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 1। 4 से 4 के ऊपर जाने के लिए क्या हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 1 हुआ है। 4 to 6 के ऊपर जाने के लिए क्या हुआ है, मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है। आगे अगर आप जाते हैं तो मल्टीप्लाई क्या हुआ है, 2 हुआ है। आगे अगर आप लोग जाते हैं तो मल्टीप्लाई हुआ है 2.5। और नेक्स्ट अगर आप लोग जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। तो आपके पास क्या आएगा, 9090। क्या आएगा, 9090 आपके पास यहाँ पे सीरीज में आंसर जो है आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात आप लोगों यहाँ पे ये समझनी है कि हम लोगों लॉजिक कैसे पकड़ें। अक्सर दिक्कत ये आती है सर 4 से 4 कैसे लिखा है, तो मल्टीप्लाई 1 कर दो, ठीक है ना। और 4 से 6, 4 में अगर 6 जाना है तो आपके पास 1.5 कर दो, आगे मल्टीप्लाई 2, आगे 2.5 एंड आगे आपके पास 3। तो सीरीज में कंसिस्टेंसी आप लोगों को यहाँ पे मिली है कि इस तरीके से आप लोगों ने नंबर को क्या किया है, ऐड ऑन किया है। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3, 16, 33, 59, क्वेश्चन मार्क 168। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डिफरेंस आप लोग निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालता हूँ तो कितने का आता है, 13 का डिफरेंस आता है। आगे फिर से यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं तो 13 में से 6 गए, आपके पास कितना बचा, 7। और 2 में से 1 गया, 1 बचा, 7। आगे अगर फिर से डिफरेंस निकालते हैं तो 59, 9 में से 3 गए, बचे 6। आगे आपके पास 4 में से यहाँ पे 3 गए, कितना बचेगा, 1। ठीक है, नहीं 5 है तो 26, सॉरी 5 में से 3 गए तो 6। अब अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे चेक करिए कि क्या हुआ। इससे थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को अच्छा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। आप लोग यहाँ पे चेक करिए कि 13 और 17 के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 4 का है। और आगे आपके पास कितने का गैप है, 9 का। तो अगर मैं बात करता हूँ 4 और 9 के गैप में क्या सीक्वेंस है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है बेटा, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। ऑब्वियस सी बात है, आगे क्या आएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 16। तो 16 अब आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 6 + 6 कितना आएगा, 12। ठीक है ना। 12 का एक कैरी, 2 1 3 1 4, 42। 42 और 59 में आपको ऐड ऑन करने हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ 42 प्लस 59 कितना बन जाएगा, 101। 101 आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे डबल डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकाला, पहले एक बार डिफरेंस, फिर दूसरी बार डिफरेंस, फिर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर रूट आपके पास यहाँ पे कर दिया। पहले क्या करा, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आप लोगों ने यहाँ लगाया कि जो डिफरेंस था डिफरेंस से क्वेश्चन को कर लिया। अच्छा, डिफरेंस के बाद हमारे पास जो चीजें आई वो क्या थी, आपके पास गैप में कैसे थी, स्क्वायर रूट में थी। पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे वैल्यूज को दिया गया था। तो जैसे मर्जी आपके पास वैल्यूज को यहाँ पे दिया जा सकता है। आप लोगों को यहाँ पे चेक करना रहेगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 1 2 9 62। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2 से आपके पास 1, 1 से फिर 2। अब समस्या यहाँ पे ये बन जाते हैं कि सर 2 से 1 के ऊपर कैसे जाया जाए। तो एक तो तरीका ये है कि माइनस करके जाया जा सकता है, और अगर 1 से 2 के ऊपर जाना तो ऐड करके जाया जा सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। बट क्या मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके जाया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे जाया जा सकता है। वो भी आप लोग मेरे साथ यहाँ पे देखेंगे। तो अगर 2 से 1 पे जाना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 0.5। मल्टीप्लाई बाय 0.5 से अगर आप लोग करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास 0.1 आएगा। आगे फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आप करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो जनरली लॉजिक यही होता है कि आप लोग यहाँ पे ये करें मल्टीप्लाई 1 + 1, पर यहाँ पे पीछे तो लग नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से तो ये काम किया नहीं। अब देखो आपके पास अगर ऐसे काम नहीं किया
तो इसे ऐसे काम करवाते हैं। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 को हम लोग यहाँ पे 1 से, -1 करवा देते हैं। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2 -1 कितना आ गया, 2। आगे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ 3 से। अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 3 -1, अगर मैं 1 कर देता हूँ तो 1 आ जाएगा। आगे आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से, 5 2 जार कितना बनेगा, 10, 10 -1 आपके पास 9 आ जाएगा। आगे आपके पास यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7, 7 9 जा 63, तो -1 करेंगे 62 आ जाएगा। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास मल्टीप्लाई बाई आएगा 9 -1, ठीक है। अब देखो आंसर मल्टीप्लाई हमें याद नहीं है ना इतनी बड़ी, तो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। 9 इंटू में 2 कितना आएगा, 18, 18 में से एक तो कम होगा ही होगा, ये पक्की बात है। तो 8 में क्या एंड में आएगा, 7, तो आपके पास आंसर ये आ गया। नहीं है तो आप लोग इसे करके देख सकते हैं इस तरीके से। 62 इंटू में 9, देखो 9 इंटू में 2 किए कितना आया, 18, क्या बचा 1, 1 9 6 जार 54 प्लस 1 55, ठीक है। तो -1 एंड में करना था, 5 5 7 आपके पास यहाँ पे आंसर जो है आ जाना था। तो वो मैंने वैसे ही आपको ट्रिक से बता दिया कि आपको मालूम था तो आप लोगों ने वैसे ही वहां पे काम कर लेना है। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ में क्या है, तो सबसे पहले 0 24 120 336 क्वेश्चन मार्क 1320 आपके पास यहाँ पे है। अगर मैं चेक करता हूं तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे आपके पास 1 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं 1 का क्यूब करिए, फिर आपके पास -1 करिए। आगे क्या है आपके पास 3 का क्यूब -3, 1 का क्यूब किया 1 आया, -1 कर दिया 0 आ गया। 3 का क्यूब 27 आया, -3 कर दिया 24 आ गया। आगे है 5 का क्यूब 125 -5, आगे है 7 का क्यूब -7, ठीक है। आगे है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब -9, 9 का क्यूब होता है 720 729, तो आपके पास क्या आएगा फिर यहाँ पे 720 -9 किया, आगे था 11 का क्यूब -11, ठीक है। तो आंसर इज 720। होपफुली बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो आगे चेक करते हैं क्या हुआ है। 5 105 41, तो आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं 5 से 105 पे आप लोग अगर गए हैं तो कितने ऐड हुए हैं, आपके पास 100 ऐड हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 105 से 41 पे आता हूँ तो आपके पास क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है। 141 से आता हूँ तो क्या हुआ है, आपके पास सब्ट्रैक्शन हुआ है। कितने का, 64 का आपके पास सब्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। आगे अगर बात करी जाए तो आपके पास फिर से 41 से 77 के ऊपर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। कितने का, 36 का एडिशन हुआ है। अब होपफुली कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। अब फिर से क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो कितने का आपके पास 16 का सब्ट्रैक्शन हुआ है। अब एक चीज को समझो बेटा, यहाँ पे सीरीज क्या बनी, आप लोगों को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि सीरीज आपके पास क्या बनी है। उस चीज को आप लोग देखेंगे तो आंसर बन जाएगा। सबसे पहले 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब एक बारी क्या हुआ, ऐड हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ, ऐड हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ है, फिर से क्या होगा, ऐड होगा, फिर से क्या होगा, ऐड होगा। अब कितने का होगा, 2 का स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं 4, तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 65। यू गेट योर फाइनल रिजल्ट इज 65। बी ऑप्शन आपके पास आंसर आएगा 65। आप सभी का यहाँ पे क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर जो है बन जाएगा। तो होपफुली बात क्लियर है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास 1024 1156 1296 1444। अब थोड़ा सा दो तरीके से बच्चे से करते हैं। एक तो सबसे पहले जिनको वैल्यूज याद हैं वो वैल्यूज से भी कर सकते हैं, नहीं तो डिफरेंस से भी ये हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये स्क्वायर है आपके पास, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर। तो ऑब्वियस है बेटा आगे क्या आएगा, 40 का स्क्वायर जो कि आएगा 1600। अब ये तरीका बिल्कुल सही है, बच्चे इससे ऐसे आंसर निकाल सकते हैं।
सम टाइम बच्चे जो है डिफरेंस से आंसर निकालेंगे तो वो भी सही होगा, उसमें भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वी हैव मल्टीपल वे टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई समस्या इसमें नहीं रहेगी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास यहाँ पे 2.5 से 8, 2.5 से 8 का मतलब क्या है आपके पास, अगर मैं बात करता हूं तो 3.5, ठीक है ना। 2.5 से अगर मैं बात करता हूं 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3.5 का है, ठीक है। अब सॉरी 3.5 नहीं, 5.5 का, 3 से 5, 5.5 नोट आपके पास, ठीक है, 5.5 का। अब 18 से 8 से 17 के ऊपर, ठीक है, 9.5, ठीक है। अब यहां से आपके पास कितने का डिफरेंस है, 18.5, ठीक है जी। अब आगे अगर मैं डिफरेंस फर्दर निकालता हूं तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, आपके पास 9 का डिफरेंस है। फिर से यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, फिर से आगे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, 16 इसमें ऐड करेंगे, 0.5 तो वैसे ही रहेगा, 8 और 6 14 का 4 आ जाएगा, 34.5। अब 34.5 अगर 36 में ऐड करोगे तो 70.5 आपके पास आंसर बनेगा। 70.5 इज योर फाइनल आंसर, 70.5 इज योर फाइनल आंसर। 70.5 इज इक्वल टू आप जो है फाइनल आंसर आपके पास यहाँ बना है, 70.5 जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे बना है। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो आपके पास यहाँ पे पूछा क्या गया है, 512, 128, 32, 8 और 2। अब अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जरूरी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्टार्टिंग से आप लोग सॉल्व करो, आप लोग आखिरी से भी आ सकते हो। अगर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आपके पास क्या हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ है, आगे फिर से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ है, और आगे फिर से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखो आपके पास मल्टीप्लाई बाई 4 तो चलता जा रहा है। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड करूँ, तो यहाँ पे मैं 0.5 अगर रखता हूँ और उसे मल्टीप्लाई बाई 4 करता हूँ तो वी गेट 2, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.5। इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 0.5 जो है इसका फाइनल आंसर बनेगा। डन बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं 9, 8, 24, 53, 54, 83 एंड 99, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो डबल सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे, इस चीज को देखिए। अब 9 से 15 के ऊपर आप लोग गए हैं तो कितने का एडिशन हुआ है, आपके पास 15 का। आगे अगर यहाँ पे गए हैं तो कितने का एडिशन हुआ है, 30 का। आगे अगर आप लोग यहाँ पे गए हैं तो कितने का एडिशन हुआ है, 45 का, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई। अब इसी चीज को थोड़ा और इलेबोरेट मैं करता हूं, आगे क्या हुआ है यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे 8 से 53 में आप लोग जो गए हैं तो वो 45 का एडिशन हुआ है, ठीक है। फिर आगे आप लोग यहाँ पे 83 के ऊपर गए हो तो कितने का एडिशन हुआ है, +30 का। फिर आगे आप लोग यहाँ से अगर यहाँ जाओगे तो अब कितने का एडिशन होगा, आपके पास 15 का। तो डबल सीरीज थी पहले 15, 30, 45, अब उल्टा हो रहा है आपके पास 45, 30, 15। अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, सीधा ही ऐड कर दीजिए आप, तो 98 आपके पास योर फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। 98 आपके पास जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आ गया सी ऑप्शन। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर बन गया, ठीक है जी। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोग चेक करते हैं क्या हुआ है। 1, 3, 15, 95, 7, 6, 7। तो यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा कि 1 से 3 के ऊपर गए हैं तो क्या हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। आगे है मल्टीप्लाई बाई 3, अगर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाई 3 9 और +4, ठीक है। उल्टा करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 करना था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 करिए +3। आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 6, 15 6 के 90 +5। सीरीज मिल गई ना, देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब आपके पास मल्टीप्लाई क्या करना है, 8, मल्टीप्लाई 8 +7।
देखो अब 1 3 5 7 और आगे क्या आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस ऑफ 9, तो 7 6 7 9 इज योर फाइनल आंसर। 7 6 7 9 इज योर फाइनल आंसर, जो कि ए ऑप्शन में है, जो कि आपके पास ए ऑप्शन में यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपके आगे भी पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ में आज का सेशन जो है हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आप लोग कुछ और नया चाहते हैं तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक आपका नहीं हुआ है, या इसे आप लोग देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उस तरीके से वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा दी जाएंगी। आप लोगों का कमेंट बॉक्स में हमेशा ही स्वागत है। ठीक है, चलिए ओके जी क्लास, थैंक यू, धन्यवाद।